नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो 3 भाग में है। पहला भाग वेद, दूसरा उपनिषद, तीसरा पुराण। इस वीडियो में ग्रंथों का परिचय दे रहा हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि वेद, उपनिषद और पुराण में क्या अंतर है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि किस विषय पर आने वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो कमेंट और शेयर अवश्य करें। अब बिना देर किए सभी विषय पर हम विस्तार से बात करते हैं। पहला, हम वेद के बारे में बात करते हैं। वेद प्राचीनतम हिंदू ग्रंथ है। ऐसी मान्यता है कि वेद परमात्मा के मुख से निकले हुए वाक्य हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है। विद का अर्थ है जानना या ज्ञानार्जन करना, इसलिए वेद को ज्ञान का ग्रंथ कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार ज्ञान शाश्वत है, अर्थात सृष्टि की रचना के पूर्व भी ज्ञान था एवं सृष्टि के विनाश के पश्चात भी ज्ञान ही शेष रह जाएगा। चूंकि वेद ईश्वर के मुख से निकले और ब्रह्मा जी ने इन्हें सुना, इसलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। अब आप समझिए श्रुति किसे कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में श्रुति की परिभाषा श्रुतेति श्रुति दी गई है, अर्थात संस्कृत में आप देखेंगे श्री का अर्थ होता है सुनना। जो कानों से सुनी जा सके उसे ही हम श्रुति कहते हैं। वेद संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद। ये चारों वेद ही हिंदू धर्म के आधार स्तंभ हैं। इसके अलावा इन पुस्तकों में प्रत्येक में 4 मुख्य प्रकार के आख्यान हैं। आख्यान का मतलब होता है किसी भी चीज को कथा या कहानी के माध्यम से समझाना। अब ये जो 4 आख्यान हैं वो हैं संहिता, आर्यका, ब्राह्मण और उपनिषद। संगीता में पवित्र मंत्र और वरदान के बारे में दी गए हैं, और आर्यका में बलिदान, समारोह और कई प्रकार के प्रतीकात्मक त्याग के बारे में दी गई है। इसे हम अनुष्ठान ग्रंथ भी कह सकते हैं। ब्राह्मण में अनुष्ठान पर टिप्पणी की गई है, और उपनिषद में ध्यान, दर्शन, आध्यात्मिक समझ पर चर्चा करने वाले शब्द शामिल किए गए हैं। चारों वेदों में प्राचीन ऋग्वेद है। इसमें 1028 सूक्त और 10 पुस्तकें हैं, जिन्हें मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, वाष्कल, शाकल, आश्वलायन, शंखायन और पांडुक्य। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 4थे मंडल से लिया गया है, और ऋग्वेद में ही सरस्वती नदी के बारे में उल्लेखित है। सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र देवकृत योनि कहा गया है। अब आते हैं सामवेद पे। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद में अधिकांश श्लोक तथा मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद का संबंध संगीत से है। इस वेद से संबंधित श्लोक और मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को उद्धृति कहलाते हैं। इसमें कुल 1549 श्लोक हैं, जिसमें 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1810 है। यजुर्वेद भगवान को प्रसाद चढ़ाते समय किए जाने वाले अनुष्ठानों का संकलन है। यजुर्वेद में अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का संग्रह है। इसका गायन करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहलाते हैं। यजुर्वेद ग्रंथ तथा पद्य दोनों में रचित है। इसके 2 पाठांतर हैं। पहला कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य तथा शुक्ल यजुर्वेद पद में रचित है। यजुर्वेद में अश्वमेघ यज्ञ की चर्चा है। यजुर्वेद में 40 मंडल तथा 2000 ऋचाएं अर्थात मंत्र हैं। अब आते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद में विभिन्न बीमारियों के इलाज के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद की रचना अर्थवा ऋषि ने की थी। इसमें रोग निवारण की चर्चा भी की गई है। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार भी माना जाता है। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सर्वोच्च शासक और अथर्ववेद में एक राट कहा गया है। सम्राट शब्द का भी उल्लेख मिलता है। इन वेदों को समझने के लिए शुक्तियों का सही उच्चारण के लिए वेदांग की शुक्तियां ऐसे शब्द समूह
या वाक्य या अनुच्छेदों को कहते हैं जिसमें कोई बात सुंदर ढंग से या बुद्धिमता पूर्वक या बुद्धिमता के तरीके से कही गई हो। वेदांग की संख्या 6 है। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। अब हम बात करते हैं उपनिषद के बारे में। आत्मज्ञान, योग, ध्यान, दर्शन आदि वेदों में निहित सिद्धांत तथा उन पर किए गए शास्त्रार्थ के संग्रह को हम उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किसी चीज को समझाया गया है। सही रूप से समझने या समझाने के लिए प्रश्न एवं तर्क दिए गए हैं। उपनिषद शब्द का संधि विग्रह यदि हम करें तो ये 3 शब्द हैं इसमें, उप, नी और शद। उप का अर्थ होता है निकट, नी का मतलब होता है नीचे तथा शद का होता है बैठना। अर्थात शिष्यों का गुरु के निकट किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्ति तथा उस ज्ञान को समझने के लिए प्रश्न या तर्क करना उपनिषद कहलाता है। उपनिषद को वेद में निहित ज्ञान की व्याख्या है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। इसमें आत्मा और ब्रह्म के बारे में दार्शनिक चिंतन है। आदि शंकराचार्य के अनुसार प्रमुख मुख्य उपनिषदों की संख्या 10 है। मुख्य उपनिषद हैं ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद उपनिषद, छंद योग उपनिषद, कैनो उपनिषद और मुंडको उपनिषद। 10वां मांड्यूक उपनिषद। पुराण। वेद में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ होने के कारण आम आदमियों के द्वारा उन्हें समझना बहुत कठिन था, इसलिए रोचक कथाओं के माध्यम से वेद के ज्ञान की जानकारी देने की प्रथा चली। इन्हीं कथाओं के संकलन को पुराण कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में ज्ञान, सत्य, घटनाओं तथा कल्पना का सम्मिश्रण होता है। पुराण ज्ञान युक्त कहानियों का एक विशाल संग्रह है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। इसमें वेदों का सार मिलता है। पहला मत्स्य पुराण, दूसरा मार्कंडेय पुराण, तीसरा भविष्य पुराण, चौथा भागवत पुराण, पांचवा ब्रह्मांड पुराण, छठा ब्रह्म वैवर्त पुराण, सातवां ब्रह्मा पुराण, आठवां वाराह पुराण, नवां विष्णु पुराण, 10वां वायु पुराण, 11वां अग्नि पुराण, 12वां नारद पुराण, 13वां पद्य पुराण, 14वां गरुड़ पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां स्कंद पुराण, 17 वामन पुराण और लिंग पुराण। वेद को समझना इतना आसान नहीं है। कहा गया है कि वेदों में सारा ज्ञान छुपा है। आज विदेशों में लोग हमारे वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं, परंतु भारत में जब से केवल राजगद्दी के लिए राज करने लगे और बाहरी आक्रमणों की शुरुआत हुई, तब से वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ह्रास हुआ। यहाँ तक कि आज इस अमूल्य धरोहर को आडंबर बना दिया गया है। विदेशी आक्रांताओं द्वारा वेदों को गलत अनुवाद भी कराया गया, जिससे हमारी आस्था और ज्ञान दोनों दम तोड़ दे। इसमें वो लोग बहुत हद तक सफल भी हुए हैं और इसी का परिणाम ये हुआ कि हम जातियों में बट गए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।